हेलो दोस्त, आई होप आप लोग ने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स बताए थे। आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टिप्स लेके आई हूँ। और उस इम्पोर्टेंट टिप्स को बताने से पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ क्या है? और ये हर बिज़नेस में इम्पॉर्टेंट होती है। इस दुनिया में किसी भी कोने में आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, बिना इसके आपका बिज़नेस चल नहीं सकता। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है? जी बिल्कुल। अगर आपने सही पहचाना तो वो है सेल्स। सेल्स के बगैर कोई भी बिज़नेस नहीं चल सकता। ये आप भी मानते हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे बिज़नेस के लिए है तो वो सेल्स। और इसी सेल से ज़्यादातर लोग घबराते हैं। क्या आप जानते हैं कि 100% में से सिर्फ 5% ऐसे हैं जो सेल्स में सक्सेस होते हैं और बाकी 95% फेल होते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? आप सब लोग ये जानते ज़रूर। आपको पता है कि स्कूल में सब कुछ पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है और भी बहुत सी नॉलेज दी जाती है, लेकिन किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में आपको सेल्स नहीं बताई जाती कि आप सेल्स कैसे करोगे, आपको सेल्स कैसे इंक्रीज़ करनी है। बहुत सी चीज़ें हैं, इसीलिए शायद हम घबराते हैं सेल्स के नाम से। कोई जल्दी सेल्स करना नहीं चाहता। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं आपके लिए एक बेसिक 5 टिप्स लेके आई हूँ जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और आपकी सेल भी इंक्रीज़ करेगा। तो आइए चलते हैं अपने एक छोटे से सफ़र में। आज मैं आपको वो 5 टिप्स दूँगी जिससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपनी सेल्स को ग्रो कर पाओगे। तो उसमें पहला टिप है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले आप कस्टमर की ज़रूरत को जानिए। आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट को बिना सोचे समझे बस कस्टमर को बताना शुरू कर देते हैं उसकी खूबी के बारे में, उसकी चीज़ों के बारे में, तो कस्टमर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा जब तक आप उसकी नीड नहीं जानेंगे। आपने नीड एनालिसिस के बारे में सुना होगा। चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक सेलर था जो तोते बेचता था। उसका छोटा सा बिजनेस था तोते बेचने का। एक दिन एक लेडी उसके पास आई और उसने बोला कि मुझे तोता चाहिए। मैं घर में अकेली होती अकेलापन महसूस करती हूँ, तो मुझे एक ऐसा चाहिए साथी जो बोले मेरे साथ बात करे। तो उस तोते वाले ने उसको एक तोता दिया। बोला कि बहन जी, ये तोता आपसे बात करेगा, आपसे आपका अकेलापन दूर करेगा। वो लेडी ने उसको मुंह मांगा दाम दिया उस तोते का और उसको घर ले। फिर वो लेडी दूसरे दिन सेलर के पास आई और उसने बोला कि आपने बोला था कि तोता बोलेगा, लेकिन वो तो बात ही नहीं कर रहा है। मैं कल से बहुत कोशिश कर चुकी बट उसने एक शब्द भी नहीं बोला। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला है? तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं वो सच में बात करता है। हो सकता है कि उसका पिंजरा बहुत छोटा हो, वो हमेशा बड़े पिंजरे में रहा है, इसलिए शायद उसका मन ना कर रहा हो छोटे पिंजरे में, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहा है। उस लेडी ने कहा ठीक है। फिर वो गई, बड़ा पिंजरा लिया, उस तोते को बड़े पिंजरे में डाला और उसके बाद तीसरे दिन वो फिर वापस सेलर के पास आई। सेलर से बोली कि वो तो अभी भी नहीं बोल रहा है, क्या सच में वो बोलता है? तो सेलर ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बोलता है वो। हो सकता है मैंने उसके पिंजरे में एक झूला रखा था, वो झूला झूला नहीं झूल रहा है, इस वजह से शायद उसका मन खराब होगा, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे दोस्ती नहीं कर रहा। आप उसके पिंजरे में एक झूला लगा दीजिए तो उसका मन अच्छा हो जाएगा और वो आपसे बात करने लगेगा। चौथे दिन फिर वो लेडी आई। उसने बोला कि वो तो अभी भी बात नहीं कर रहा, मैंने उसका झूला भी लगा दिया। फिर सेलर ने कहा, सोचने लगा। फिर उसने बोला कि अच्छा, अब आप एक काम करिए कि उसके पिंजरे में आप एक सीढ़ी लगा दीजिए, वो
ऊपर नीचे करेगा तो वो बहुत खुश होता है ऊपर नीचे होने से, और तो वो ज़रूर बात करेगा, और इस बार वो ज़रूर बात करेगा। लेडी फिर गई और उसने उसके पिंजरे में सीढ़ी लगा दी। फिर 5वें दिन वो लेडी फिर सेलर के पास आई। इस बार सेलर बहुत कॉन्फिडेंट था। उससे बोला कि क्या इस बार तो उस तोते ने आपसे बात की होगी। तो वो लेडी पता है क्या बोली? उसने बोला कि वो तोता मर गया। तो वो सेलर बहुत हैरान हुआ। उसने बोला क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो मर गया? तो उसने बोला कि वो मरने से पहले उसने मेरे से बात की। उसने बोला कि क्या इस घर में इन सब चीज़ों के अलावा खाने के लिए मिलता है, और यही कह के वो मर गया। तो आप समझे कि नीड एनालिसिस क्या होती है, कि ज़रूरत, सामने वाले की ज़रूरत को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक हम सामने वाले की ज़रूरत को नहीं समझेंगे, हम उसको कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। इसलिए इस नीड एनालिसिस की इम्पोर्टेंट हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं सेकंड टिप पे। सेकंड टिप हमारा है हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी। सेकंड टिप में है कि आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो सामने वाले कस्टमर का ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखिए कि वो लॉजिकल रीज़न से आपका प्रोडक्ट नहीं लेता, इमोशनल रीज़न से आपका प्रोडक्ट लेता है। हमेशा इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट आपको जितना इमोशनली आप सेल कर सकते हो, उसको लॉजिकली बेसिस पे आप सेल नहीं कर पाओगे। आपने एड्स वगैरह भी देखी होंगी कि आजकल जितनी भी एड्स बन रही हैं वो इमोशन बेसिस पे बन रही हैं। क्यों? क्योंकि इमोशन बेसिस ही कस्टमर को टारगेट करता है। उसकी खूबियाँ, प्रोडक्ट्स की खूबियाँ के बारे में उसको इतना इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो इतना लॉजिकल नहीं होता। कभी कभी उसको प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या खूबियाँ हैं। वो सिर्फ मोटा मोटा इमोशन जानता है। तो वो सीधे, अगर आपको टारगेट करना है कस्टमर को, तो हमेशा उसके इमोशंस को टारगेट करिए। अपना जो भी प्रेजेंटेशन बनाइए इमोशंस के बेसिस पे बनाइए। आई होप आप ये सब चीज़ें अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब आते हैं टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 में आपको मैं ये बताना चाहूँगी, सेल्स कभी भी किताबों से नहीं आती। इसीलिए शायद हमारे किसी भी मैनेजमेंट स्कूल या कॉलेज में सेल्स पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि सेल्स हमारी किताबों से नहीं आएगी। ये हमारे प्रैक्टिस, हमारी एक्टिविटी से आती है। आप इस तरह समझ लीजिए कि किताबों से सेल्स को समझना वैसा ही है जैसे स्विमिंग सीखना। क्या आप स्विमिंग किताबों में पढ़ के सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। स्विमिंग जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं, अपना हाथ पैर नहीं चलाएंगे, तब तक आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। और सेम यही कंडीशन सेल्स में। अगर आप 10 जगह दस कस्टमर्स के सामने अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि एक कस्टमर ही आपका प्रोडक्ट ले, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ऐसा कर कर के आप 5वीं बार जब आप 10 लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो आपका हो सकता है वो 10 में से 2 लोग प्रोडक्ट ले लें। और ऐसे ही करते करते जितनी बार आप एक्टिविटी करोगे अपनी, उतने ही आपकी सेल्स बढ़ती जाएंगी। और एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि 10 में से 9 लोग आपका प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे। तो हमेशा अपनी कोशिश, अपना ट्राई हमेशा कंटिन्यू रखिए। चौथा टिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस टिप में अधिकतर लोग बहुत नर्वस और डिप्रेस हो जाते हैं। फोर्थ टिप है कि सेल्स इज़ अ रिजेक्शन बिजनेस। समझे आप? रिजेक्शन बिजनेस क्यों है ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कभी भी, पहले तो अगर सामने वाला कस्टमर आपको रिजेक्ट कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर रहा है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि वो आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट करता है, आपको रिजेक्ट नहीं करता। इसलिए कभी भी किसी भी कस्टमर का रिजेक्शन आप अपने दिल पे मत लीजिए।
जितना आप उसको अपने दिल पे लोगे, आप उतने ही डिप्रेस होते जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, सेल्स में रिजेक्शन तो है ही है। अच्छे से अच्छा सेल्स पर्सन भी रिजेक्शन अच्छे से अच्छा सेल्स पर्सन भी को भी रिजेक्शन मिलता ही है। 100% सेल कोई भी नहीं कर सकता। टॉप सेल पर्सन भी जो होगा उसको रिजेक्शन देखना ही पड़ता है, और उसका भी रिज़ल्ट कभी भी 100% नहीं आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सेल में है, ये भी आप ध्यान रखिए कि जिसको सेल्स की ABCD भी नहीं आती, उसका रेशियो भी 1% सेल का होता है। मतलब कि वो अपने हिसाब से वो 1% प्रोडक्ट को बेच सकता है। तो कभी भी आप इस चीज़ से ना निराश मत हो, और सेल्स ना होने पे कभी भी मत घबराएं, और बल्कि और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से अपने को आगे बढ़ाएं और अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। तो मैं श्योर करती हूँ कि 100% आपकी सेल्स ज़रूर बढ़ेगी। अब आते हैं 5वें टिप पे। 5वां टिप, लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मैं आपको बताती हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप कस्टमर को जब कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आप ये ध्यान रखो कि आप उस प्रोडक्ट के बारे के फ़ायदे नहीं बताओ। आप उसका बताओ कि अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं लेते हो तो उसमें आपका नुकसान क्या हो सकता है। कस्टमर जो है अपने प्रॉफिट से ज़्यादा अपने नुकसान पे अटेंशन देता है। इसलिए अगर हमेशा आप उसको उसके नुकसान, ये प्रोडक्ट ना लेने पे क्या नुकसान होंगे, अगर आप वो बताओगे तो आपका प्रोडक्ट जल्दी सेल होगा। ये थे मेरे सिंपल से 5 टिप सेल्स के बारे में, जिसमें आपकी सेल्स बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी। तो आई होप इन टिप्स के द्वारा मैंने आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कुछ परसेंट तो हेल्प की ही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो और भी ज़्यादा अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके करियर के लिए बूस्ट लाने वाला है, वो मिस ना होए। इसलिए प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। और हाँ, इसमें मैं चाहूँगी कि आप इसमें कमेंट ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी टिप इसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी और अच्छी लगी, और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बदल सकता है ये टिप। सो मैं वेट करूँगी। थैंक यू सो मच।